वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 11। हम लोग ऑलरेडी 10 पार्ट्स कर चुके हैं और हम लोग काफ़ी कंप्लीट हो गया, अब ऑलमोस्ट एंड पर आ गए हैं और हमने आपको बहुत सारे फीचर्स पढ़ा दिया है। 10 फीचर्स समझिए, उससे ज़्यादा ही फीचर्स हमने करा दिया है, जिसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि चाइना में देयर इज अ सोशल चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, समाजवादी संविधान है। फिर इट्स अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो लिखित और अपरिवर्तनशील संविधान है। फिर इन चाइना देयर इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, कि वहाँ लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको पढ़ाया है, उसमें बहुत डिटेल में कराया आपको कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें हमने आपको कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, देन द सेपरेशन ऑफ द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, ये सब सारा कराया है। Then we have even done about the fundamental rights and duties in China. What are the citizens of China enjoying? What are the rights enjoyed by them? और what are their duties? उनके अधिकार और कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, वो सारे हमने करा दिया है। Then China is a unitary state, कि वो एकात्मक राज्य है, वो हो गया है। Then we have done that there is a sort of parliamentary setup there. It's a parliamentary state, कि वो वहाँ संसदीय प्रणाली है, वो हम लोगों ने किया है। Then there is a unicameral legislature, जो पार्लियामेंट है, that has got जो उसका लेजिस्लेचर है, वहाँ पर सिर्फ there is only one house, ये भी हम लोग कर लिए हैं कि वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। आज हम लोग देखिए एक नया फीचर करते हैं। व्हाट इज दैट फीचर? इज दैट देयर इज एन इलेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी, कि वहाँ पर जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो जुडिशरी हैज़ टू बी, यूजुअली जुडिशरी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, कि जुडिशियरी अब जहाँ भी देखते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, दे हैव गॉट एन इंडिपेंडेंट इन इम्पार्शियल जुडिशरी होना चाहिए। मगर यहाँ पर जुडिशरी का क्या फीचर है कि इट इज़ इलेक्टेड जुडिशरी एंड अ रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी। किस तरह का इनका जुडिशरी है, कि ये जो जुडिशरी इनके यहाँ है, वो जुडिशरी कैसा है? वो निर्वाचित और जिम्मेदार न्यायपालिका है, वो निर्वाचित है और जिम्मेदार न्यायपालिका। What are its features? तो पहला कैसा जुडिशरी है? तो there is a supreme people's court whose president is elected by NPC, कि वहाँ पर जो कोर्ट है उसको जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं? वो अपने कोर्ट को कहते हैं there is a supreme people's court। वहाँ पर दो सेट में है, एक सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है और एक सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेट है, उस तरह से उनका सेटअप है। तो जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है उसके प्रेसिडेंट वहाँ पर कहते हैं हम लोग, तो उनके प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। वो उसको कौन इलेक्ट कर रहा है? एनपीसी। एनपीसी इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस उनका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, दैट इज नोन एज एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अभी आपको बताए थे कि देयर इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, कि एक ही हाउस है, उनका लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, एक ही सदन है उसमें, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस उसको भी कहते हैं। तो उस तरह के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, जिसका अध्यक्ष एनपीसी माने राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा चुना जाता है। तो इस तरह का उनका सेटअप है। देन व्हाट इज देयर इज अ The standing committee appoints the vice president and the other judges. जो standing committee है वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट को और अदर जजेस को अपॉइंट करता है। तो इनके यहाँ जो है स्थायी समिति उपराष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस तरह इनका अपॉइंटेड होते हैं। दे आर elected this way, elected and appointed by the NPC and the standing committee. Then the Supreme Court has no power to declare a law enacted by the NPC unconstitutional. ये एक बहुत बड़ा, मैंने कहिएगा कि बहुत बड़ा हर्डल है ऑन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के पावर में
बहुत बड़ा बाधा क्या है कि उसको द सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू डिक्लेयर अ लॉ इनैक्टेड बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट के पास एनपीसी द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। ये आप पाते हैं कहाँ पर कि ऐसा शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर to declare a law passed by the legislature as unconstitutional. You find this in United States of America, you find this in India. इंडिया में भी है, अमेरिका में भी ये पावर है, इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है कि अगर लेजिस्लेचर लॉ बना दिया एंड दैट लॉ कन्फ्लिक्ट्स विद द लॉ ऑफ द विद कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो लॉ बना दिया लेजिस्लेचर और वो लॉ किसके अगेंस्ट जा रहा है, संविधान के अगेंस्ट अगर जा रहा है, ऐसा कुछ लॉ बन गया तो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द protector of the constitution, so the supreme court can declare such laws which conflict with any provision of the constitution as null and void. ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सिर्फ नॉट ओनली ऑफ दैट ऑफ द लेजिस्लेचर बट इवन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इश्यूज एन ऑर्डर and that order conflicts with any provision of the constitution, the Supreme Court can declare such orders of the executive as null and void। कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो भी कि null and void मतलब कि ये लागू नहीं होगा, कि जो आप लॉ बना रहे हैं या ऑर्डर, लॉ कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर, या ऑर्डर इशू कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, और वो अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो अगेंस्ट जा रहा है वो लॉ या वह कानून, वह ऑर्डर एग्जीक्यूटिव का, अगर वो अगेंस्ट जा रहा है संविधान के, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज इन इंडिया टू डिक्लेयर सच लॉ और सच एन ऑर्डर एज नल एंड वॉइड, कि ये नहीं लागू होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइना में ऐसा कोई भी पावर नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ इनैक्टेड बाय एनपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है ऑन द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पर लिमिटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो कंट्रोल, कि अगर एनपीसी जो भी लॉ चाहेगा बना सकता है, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैनॉट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दोज लॉज इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरह से आप पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट in or you can say it's not Supreme Court, it's called Supreme People's Court. Supreme People's Court has no such power in China, कि चाइना में उसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो आज तक हम यही रखते हैं जुडिशरी। आज हमारा एक और टॉपिक हो गया, दैट इट्स इलेक्टेड एंड रेस्पॉन्सिबल जुडिशरी, कि वहाँ का जुडिशरी कैसा है, जुडिशरी इज इलेक्टेड एंड रेस्पॉन्सिबल जुडिशरी, कि निर्वाचित और जिम्मेदार न्यायपालिका है, और वो न्यायपालिका बहुत लिमिटेड है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ अमेरिका और विद दैट ऑफ इंडिया। इन लोग से कंपेयर करिएगा तो आप पाइएगा कि इनके पावर में बहुत लिमिटेशंस हैं। ओके, वी स्टॉप इन हियर। ओके, थैंक यू।